आइए इस वीडियो में आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले आइए इस फोटो पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये बंदा कौन है। ये जो फोटो है इसका नाम है रेनी डेस्कार्ट्स। रेनी डेस्कार्ट्स, ओके। इसका नाम है रेनी डेस्कार्ट्स और ये 1595 से लेके 1650 तक इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसकी जो एज चली। और ये कौन था, इसके बारे में और जानते कौन था ये। ही वॉज फिलोसफर एंड मोर ओवर मैथमेटिशियन। तभी तो इसकी जो जिक्र इस वीडियो में होती है। क्या था ये, मैथमेटिशियन। मोर ओवर अगर इसके और जानने की कोशिश करें, ये क्या था, ये कहाँ का था। ही वॉज फ्रॉम फ्रेंच, ये फ्रांस का था, फ्रेंच फिलोसफर। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका अहम रोल है वो है रेनी डेस्कार्ट्स साहब का। टेबल पे देखते हैं जो स्पेलिंग है, इस पे देखते हैं कि और समझते हैं कि रेनी डेस्कार्ट्स ने किस तरह ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया दिया। एक दिन ये अपने बेड पे सो रहे थे और सोने के बाद इसने टेबल पे देखा कि वहाँ पर टेबल नंबर था। इसने सोचा क्या मैं इस टेबल नंबर की पोजीशन अकॉर्डिंग टू द टेबल ढूंढ सकता हूँ कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये लोकेशन ढूंढने के लिए वजूद में आई आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए ये जो 0 है दैट इज कोऑर्डिनेट दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसको समझने के लिए हमें इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। फिर आपको कोई जो है कोई क्या कहते कोई शक या कोई डाउट नहीं रहेगा रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस तरह मैं इसको पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा डिफिनेशन में ध्यान देते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिफिनेशन कहती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ये भी समझेंगे किस की ब्रांच है और क्या है। वाई द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स की पोजिशन यानी इस टेबल नाम की पोजिशन ऑन द प्लेन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अभी ये समझ नहीं आ रहा है, समझ आएगा आल्सो नोन एज द कोऑर्डिनेटर्स। ये बाद में समझ आएगा। थोड़ा सा आप धीरज रखिए और मेरे साथ इस वीडियो को वॉच करिए। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दो, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं आप एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन वो होती है इज ए लाइन इन विच हैव नंबर, जिसमें क्या नंबर डिनोट हो तो उसे नंबर लाइन कहते हैं। और उस बच्चे ने नंबर लाइन इस तरह की बनाई जो मैंने इस पे बनाई है, जिस येलो टाइप लाइन, ये येलो लाइन बनाई। और अब उसके बाद मैंने दूसरे बच्चे से पूछा आप भी नंबर लाइन बनाई, तो उसने भी नंबर लाइन बनाई। उसने बनाई इस तरह की नंबर लाइन, दिस टाइप ऑफ नंबर लाइन। बोथ द नंबर लाइन्स आर गुड, बोथ द नंबर लाइन्स आर करेक्ट। बट जो पहला वाला उसने किस टाइप की नंबर लाइन बनाई, इसने बनाई हॉरिजॉन्टल, सेकंड वन ने बनाई वर्टिकल नंबर लाइन। फिर मैंने क्या करा, मैंने इस नंबर लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कराया एट पॉइंट 0, जहाँ पर 0 है वहाँ से मैंने इंटरसेक्ट कराया। और इस नंबर लाइन को मैंने रखा जो ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, इसको मैंने क्या रखा नाम एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल नंबर लाइन जो है इसको मैंने नाम रखा वाई एक्सिस। जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट करा, यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट, इसको कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। अब ये जो मसला है, मैंने एक्स एक्सिस को क्यों रखा, इसका नाम एक्स एक्सिस क्यों रखा। एक्चुअली फ्रॉम ऑरिजिन टू एक्स दे आर पॉजिटिव नंबर्स, फ्रॉम ऑरिजिन टू एक्स एक्सिस दे आर नेगेटिव, इसलिए हम इसको रखते हैं एक्स डैश। इसलिए इसका नाम एक्स एक्सिस रखते हैं। व्हाट आवर सेम इज विद दैट, यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो ओ वाई है, यहाँ पर वाई डैश है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज व्हाट इज कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड वाई एक्सिस। इसे कहते हैं क्या, एक्स एक्सिस। और इससे जहां पर इंटरसेक्ट करा उसको कहते हैं ऑरिजिन। मोर अबाउट, इसने इस जो हमने इंटरसेक्ट लाइन करा, इसने एक प्लेन क्रिएट किया इन स्क्वायर टाइप। दिस प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। इसे कहते हैं क्या,
कार्टेशियन प्लेन, जो हमने किसके बारे में बात की थी, रेने डेस्कार्ट। कार्टेशियन प्लेन उसी का आइडिया है, और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बेसिक आइडिया डेस्कार्ट ने दिया है। एंड फ्रॉम दैट नेम द कार्टेशियन प्लेन केम इनटू एग्जिस्टेंस। दिस प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। मोरओवर दीज टू लाइन्स क्रिएट 4 पार्ट्स। इसने क्या प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करा। किस किस हिस्से में डिवाइड करा? दैट इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस फोर्थ पार्ट। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। हर किसी पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी इट इज सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला क्या है जी? सेकंड क्वाड्रेंट। एंड दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है जी? थर्ड क्वाड्रेंट। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है फोर्थ, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसे हम क्या कहेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ हमने क्या क्या समझा? हमने ये समझा एक लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन जब इंटरसेक्ट दूसरे लाइन से करती है, वहाँ पर एक प्लेन क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इन नंबर लाइनों का नाम चेंज होकर क्या बन जाती है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद ये जो नंबर लाइंस है जो हमने इंटरसेक्ट कराई, वहाँ पर जो प्लेन वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हर किसी हिस्से को कहते हैं क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज, क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इसको ही फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों रखा नाम? बिकॉज इन दैट क्वाड्रेंट बोथ द नंबर्स फ्रॉम एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव, फ्रॉम वाई एक्सिस आर पॉजिटिव। इनमें दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करोगे, इसकी जो एड्रेस बताओ तो वो है एक्स ओ वाई, बिकॉज एक्स ओ वाई this is called the first quadrant and both the numbers are positive and positive. We can write here positive comma positive. Okay, इनको क्वाड्रेंट पॉजिटिव कहेंगे। व्हाट अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट? अगर सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में एड्रेस देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? दैट इज एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। इसमें पहले क्या आता है? इसमें आते हैं पहले एक्स कामा वाई के जो नंबर आते हैं, नंबर्स आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। व्हाट अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट हमने खुद बस कुछ समझ लिया होगा, दैट एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। इसमें दोनों नेगेटिव आते हैं। इसमें एक्स एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आते हैं, वाई एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? नेगेटिव आते हैं। उसके बाद अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें क्या, ये कौन सा है? दैट एक्स ओ वाई डैश। इसमें पहला पॉजिटिव आता है, दूसरे में आते हैं नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सपोज पॉइंट ए यहाँ पर रखा, अब मैं चाहूँगी कि इसके लोकेशन बताए अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन, अकॉर्डिंग टू दिस नंबर लाइन्स। एक्चुअली दिस होल ज्योमेट्री, दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is used for to find the location of the position or location of a point with the ordered pair। वो ordered pair क्या है वो भी बताऊंगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान दूँ, ए पॉइंट को ये ढूंढूँ ये कहाँ पर है, ये किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और कहाँ कितना एक्स एक्सिस कितना दूर है? अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये कितना है? ये वाई एक्सिस से दूर है, और यहाँ पर 4 दूर है एक्स एक्सिस से। अगर मैं एड्रेस लिखूं पॉइंट ए का, अगर मैं पॉइंट ए का एड्रेस लिखूं, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो इसका एड्रेस क्या आएगा? दैट विल बी द 2 and 3। नाउ द क्वेश्चन आर व्हाट आर दीज? ये नंबर क्या है? द फर्स्ट नंबर इज नोन एज दिस कॉल्ड एब्सिसा एंड द सेकंड नंबर इज नोन एज ऑर्डिनेट, एंड सेकंड नंबर इज नोन एज ऑर्डिनेट। बोथ द नंबर्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इन दोनों को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। यहाँ से हमें आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आइडिया वो यहाँ पर मिल जाता है। दीज नंबर्स आर coordinates and these are ordered pairs. We can say these are ordered pairs. The first is known as abscissa and the second is known as ordinate. Both are called coordinate and they are used for to find the position of the point, position of a thing, position of any point or anything. जहाँ भी आपकी पोजीशन ढूंढना चाहते हैं वो मिल सकती है। अगर यहाँ पर देखा जाए
तो नीचे आएंगे हम, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक जो इमेज मैंने इसमें रखी है, पुट करी है, क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसने एक्स डैश इसने भूल गया है, और यहाँ पर है वाई डैश, यहाँ पर क्या है जी, दैट इज वाई डैश। दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों पॉजिटिव आते हैं। दिस सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव आता है। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। उसके बाद अगर इस पे देखा जाए, दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट ए, ये कितना दूर है एक्स एक्सिस ऐसे, दैट्स एक्स एक्सिस से 4 दूर है और वाई एक्सिस से 2 दूर है। अगर मैं यहाँ लिखूँ दैट्स एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस, इट इज 4 far from 2, 4 far from x axis and 2 far from y axis. The first known as abscissa, the first के उसको क्या कहते हैं, abscissa, and second known as coordinate. Both are called coordinates. These are called x coordinates and y coordinate. ये y coordinate x coordinate है, तो हम इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। Basically it is used for to find the position of the एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल बिल्ली को रखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ किसी चीज़ को रखूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सोचूंगा कितना दूर है इस प्लेन में, तो आप यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस से 4 दूर है और वाई एक्सिस से कितना है, 3 दूर है। तो अगर हम इसके क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पर है लोकेशन, तो ये एक्स एक्सिस से कितना है, दैट इज -4, नॉट 4, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इट कम्स अंडर द एक्स डैश। So we can write here x comma y and it is -4 comma 3, because in y through y axis it is positive number. So these are the coordinates of that point. Suppose it is C and this point is C. थैंक यू। बस इसमें से खाली इतना ही था। हम इंशाल्लाह उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपने इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल करा हो, तो यू कैन शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।